मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वैलिडेशन प्रोसेस की। अगर आपकी कनाडा की रिफ्यूज़ल है, अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है, तो ये आप सर्विस ले सकते हैं। तो इस सर्विस को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो में हम उन्हें ही दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम है वो है क्या, आपको क्यों जो प्रोग्राम है उसे चूज़ करना चाहिए, और कैसे जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी वैलिडेशन सर्विस है, वो कैसे आपको वीज़ा दिला सकती हैं, और क्या अगर आप ये प्रोसेस लेते हैं तो क्या 100% वीज़ा की श्योरिटी होगी, कितनी इस प्रोग्राम की फ़ीस है और क्यों इसकी फ़ीस है। देखो, जब आप कोई भी पैसा देते हो, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 100 रुपया है, चाहे वो लाख रुपया है, तो आपका पूरा हक है ये जानने का कि क्यों मैं इस सर्विस के पैसे दे रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वैलिडेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले, इनकेस आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैलिडेशन प्रोग्राम है क्या। दोस्तों, ये एक प्रोसेस है जो हमारी टीम के द्वारा एक बनाया गया है। इसमें हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। इनकेस आपकी रीसेंट रिफ्यूज़ल है तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आई होगी। हम आपकी रिफ्यूज़ल लेटर को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं, और फिर आपको एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं आपकी फ़ाइल में जिनकी वजह से ये रिफ्यूज़ल आई होगी या इसके पीछे रीज़न होगा। तो इसे ही हम वैलिडेशन प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि मेरे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अगर आप बार बार वीज़ा अप्लाई करते हैं और बार बार ही आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको जो वैलिडेशन प्रोग्राम है इसे क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पे कई रीज़न हैं। होता क्या है कि इनकेस अगर आपने खुद अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया है या आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाया है, तो कई बारी कुछ गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा जान के गलती करता है, अनजाने में गलती होती है, बट उन गलतियों की वजह से आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो सकती है। देखो, आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहाँ पर आप डिटेलिंग फिल करते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होती है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पर आप लेटर ऑफ इंटेंट, कवर लेटर, या जो आपकी आइटनरी है या आपकी जस्टिफिकेशन है वो आप अटैच करते हैं। तो काफ़ी पार्ट में आपकी जो वीज़ा आपके जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी पार्ट में होती है। तो इस प्रोग्राम में हम आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं जहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मुझे कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ करनी चाहिए, उसे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए कि जिससे मेरा वीज़ा आ सके। उसके बाद में दोस्तों, रिपोर्ट के अंदर ही हम आपको एक करेक्शन जो हमें मिलती है आपके, इनकेस अगर हमें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम थी, कवर लेटर में ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो आपको एक लिस्ट आती है और उसे पढ़ के, उसे समझ के आप अपनी फ़ाइल को दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको वीज़ा चांसेस के बारे में बताया जाता है। ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। अगर देखो, हमारा रेगुलर काम है और हमें कई बार ये पता लग जाता है कि इस बंदे के इतने के % चांस हैं वीज़ा आने के। तो यहाँ पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिलती है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर आपकी जो आपने गलतियाँ की हैं उनके बारे में बताया जाता है, और वीज़ा चांसेस के बारे में भी बताया जाता है। तो ये हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम है और इसलिए आपको ये सर्विस लेनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या वैलिडेशन प्रोग्राम है ये आपको वीज़ा दिलाने में मदद कर सकता है। डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखो, जब आपने फ़ाइल लगाई, इनकेस आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी रीसेंट रिफ्यूज़ल है और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती थी। होता क्या है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखते हो तो आपको उसमें कोई गलती नज़र ही नहीं आती, क्योंकि जो भी बंदा है, मान लो मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मुझे वो अपनी नज़र में बिल्कुल परफेक्ट लगे होंगे, बट आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर तक पहुँचे हैं और उसने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही आपकी जो रिफ्यूज़ल दी है। तो इस प्रोग्राम की हेल्प से आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि मेरी ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें ये गलती थी, बट वो मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे लग नहीं रहा है कि उसमें गलती है। बट अगर कोई सेकंड पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा तो वहाँ पे वो ज़रूर कुछ पॉइंट करेगा कि सर, इसमें ये चीज़ शायद आप ऐसा करेंगे तो वीज़ा आ जाएगा।
तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, आपको रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा आने के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या 100% श्योरिटी होगी कि अगर आप ये सर्विस ले भी लेते हैं और आप क्या बाद में आपका वीज़ा आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है जो आपको ये कहे कि मैं आपका वीज़ा 100% ला के दूंगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी फैक्टर हैं। देखो, इसके पीछे आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी सैलरी स्लिप्स अच्छी हैं, आपके पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पुरानी जॉब का, है ना। और दूसरा, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप पुराना बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे दोनों प्रोफाइल में ज़्यादा चांस होंगे वीज़ा आने के। दूसरा, इन केस आपने अभी जो जॉब शुरू की है या आपने अभी जस्ट कॉलेज जो है वो फिनिश किया है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कम चांस होंगे वीज़ा आने के, है ना। तो वीज़ा आने के, या जो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देते हैं, वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो आपको ये कहे कि 100% वीज़ा आ सकता है। अगर कोई कह रहा है तो इसमें स्कैम है, आपको बचना चाहिए। वैलिडेशन प्रोग्राम आपको 100% गारंटी देगा कि जब आप अपनी फ़ाइल को दोबारा लॉन्च करोगे तो वो आपकी 100% कंप्लीट एप्लीकेशन होगी। जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे ये प्रोग्राम जो है ये कवर करेगा। तो इस चीज़ की गारंटी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी फ़ीस है 1499, यानी कि 1499 रुपये। 1499 रुपये दे के आप हमें डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं और 48 घंटे में आपको एक डिटेल रिपोर्ट आपको मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स की ओवरव्यू होंगे, करेक्शंस की डिटेल होगी और आपके चांसेस के बारे में बताया गया होगा। और इन केस आप हमारे थ्रू अपनी फुल एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करवाते हैं, यानी कि आप हमारी जो सर्विसेज हैं वो लेते हैं, तो ये 1499 रुपये हमारी सर्विस चार्जेस में से माइनस हो जाते हैं। यानी कि हम एडिशनल आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि मैं 1499 रुपये भी आपसे ले रहा हूँ और आपसे सर्विस चार्जेस भी ले रहा हूँ। तो दोनों जो सर्विस चार्जेस, इनकेस अगर हम आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करते हैं या आप हमारे थ्रू अपनी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो 1499 वहाँ से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम की फ़ीस है। तो इस प्रोग्राम की फ़ीस है क्यों, है ना। तो ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया होगा कि मैं, हाँ, काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे हैं जो हम डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और वो फ्री में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों हमने भी ये काफ़ी टाइम किया है। 2024 अगस्त महीने से हमने इस सर्विस को पेड सर्विस कर दिया था। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसे कई जो कांटेक्ट हैं, कई मैसेज हैं, कई कॉल्स हैं जो हमें रेगुलर बेस पे आती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और अगस्त से पहले हम हर किसी, जो भी क्लाइंट हमें मैसेज करता था व्हाट्सएप पे, हम उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते थे, उनकी रिपोर्ट बनाते थे, उन्हें बताते थे कि सर आपके इन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप डॉक्यूमेंट दोबारा तैयार करवा लो। उसके बाद में दोस्तों वो जो कुछ क्लाइंट ऐसे होते थे जो मतलब ना तो आपके कॉल का जवाब देते थे, ना आपके मैसेज का जवाब देते थे, और वो कंप्लीटली जो एक डिसअपीयर हो जाते थे कि वो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहता था। तो हमें ये लगता था कि हमने इस बंदे पे, इनके डॉक्यूमेंट्स पे हमने मेहनत की और हमें इन्होंने कोई भी बाद में रिप्लाई नहीं किया। तो हमने क्या किया कि एक फ़ीस अनाउंस की जो है 1499, जिससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो फ़िल्टर हो जाते हैं। देखो ये इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है कि इससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान होगा या हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। देखो अगर आप 2 पिज़्ज़ा भी लोगे तो ये हो सकता है इससे ज़्यादा वो आपको कॉस्ट करें, बट हमें क्या हेल्प करता है कि हम जो है इसे फ़िल्टर कर लेते हैं कि ये जो क्लाइंट है अगर हमें पे कर रहा है तो ये सीरियस है, हमें इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए और इसको एक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। और मैं कहीं नहीं कहता कि अगर मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ तो आप हमारी फुल सर्विस लो, है ना। अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन, तो ये पैसे दे के आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है, आपको पता लग जाता है कि आपकी फ़ाइल में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये एक रीज़न है कि हमने क्यों इस सर्विस के जो प्राइस हैं वो इंट्रोड्यूस किए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इनकेस आप ये सर्विस लेते हो। तो इसमें हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच किए थे। तो क्योंकि एप्लीकेशन जब डॉक्यूमेंट्स हैं उसी में ये प्रॉब्लम है ना।
आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही आपकी रिफ्यूज़ल आई है, और जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं तो हम आपकी रिपोर्ट भी कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन समरी चाहिए, इनकेस अवेलेबल है आपके पास। इनकेस आपने खुद अपनी फ़ाइल लगाई है तो आपके पास सारे के सारे लॉगिन डिटेल्स होंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू फ़ाइल लगवाई है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन समरी आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद दोस्तों आपका जो कवर लेटर है, आपकी जो ट्रैवल आइटनरी है, या आपके जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, इसमें जस्टिफिकेशन लेटर भी हो सकता है, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट भी हो सकता है, इसमें होटल बुकिंग भी हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वैलिडेशन प्रोग्राम के लिए। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं कि ये प्रोग्राम कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे आप 1499 पे करके आप एक जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं, क्यों इसकी फ़ीस है और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स थे इस प्रोग्राम को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी रिलेटिव की या आपकी रिफ्यूज़ल आई है, हमारे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।